नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब जरूरतमंदों को मिलेगी छत। पीएम आवास योजना के तहत हरियाणा में बनाए जाएंगे 1 लाख मकान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब व जरूरतमंदों के सिर पर आशियाने का सपना पूरा करने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी दिशा में शीघ्र ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण में 1 लाख नए मकान बनाने की प्रक्रिया आरंभ होगी और जरूरतमंदों का अपने घर का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडलाना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश में सभी क्षेत्रों में हुए विकास कार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश भर में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए। इसके अलावा आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी योजनाओं को ऑनलाइन करके सरल प्रणाली लागू की ताकि आमजन को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल सके। सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि संसार में जन्मे सभी प्राणियों में मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, जिसे भगवान ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन, बुद्धि व आत्मा अलग से प्रदान की है, जिसका हमें सदुपयोग कर अपने जीवन को पावन, पवित्र, स्वच्छ व शुद्ध बनाना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ये उद्गार गत सायंकाल चंडीगढ़ में स्थित भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर में तमिल संगम तमिल मनरम रजी संस्था द्वारा आयोजित कुंभ अभिषेक पूजा और हवन धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रकट किया। जिले के कई गांवों को मिलेगी पानी की समस्या से निजात। सीएम ने 9 करोड़ की जल परियोजना को दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आखिरी छोर पर राजस्थान की सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिले के गांव निजामपुर सहित क्षेत्र के 9 गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए 34 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। इस योजना के तहत 5 और 4 गांव के 2 ग्रुप बनाकर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। धनचौली माइनर व हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से लिंक बनाकर क्षेत्र में पानी के 10 से 12 स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हमारी सरकार देश और प्रदेश के लिए अनेकों जनहित की योजनाएं बना रही। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार देश और प्रदेश के लिए अनेकों जनहित की योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी उठा पा रहा है। गृह मंत्री करनाल के इंद्री में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्व समाज को महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई दी। विदेशों में रोजगार की संभावना में ज्ञान प्राप्त पर जोर। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले हरियाणा के मूल निवासियों की शिकायतों को दूर करने और उनके हितों की रक्षा के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI सेल स्थापित करने पर तेजी से काम कर रही है। मुख्य सचिव ने ये जानकारी पंचकुला में विदेश मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग द्वारा आयोजित विदेश संपर्क प्रोग्राम कार्यक्रम के दौरान दी। पहलवानों के सपोर्ट में महापंचायत। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार 32 दिन से धरने पर बैठे हैं। इस बीच गुरुवार को खचका टोल पर महापंचायत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पहुंचे। इस मौके पर बजरंग पूनिया ने कहा कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। ब्रजभूषण कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम सिर झुका सकते हैं तो सिर काट भी सकते हैं। पोर्टल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सुलभता से पहुंचाना। हरियाणा के शहरी निकायों में नगर दर्शन पोर्टल पर विकास कार्यों को लेकर आई जानकारी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हुए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निकायों की वेबसाइट्स के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए सुलभ तरीके से पहुंचाना है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों की मांग की जा सकती है। भूमि अधिग्रहण मामले में एससी का आदेश। HSIIDC को 8 महीने में किसानों को देनी होगी मुआवजा राशि। धारूहेड़ा में 3 नए इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित करने के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। एससी ने साफ कहा कि आधारभूत संरचना विकास निगम को किसानों की बढ़ी हुई मुआवजा राशि 8 सप्ताह में उनके खातों में जमा करवानी होगी। किसानों का करीब 1200 करोड़ रुपए का मुआवजा है। इस मामले में किसानों ने पहले जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत में भी एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की हुई है। अंबाला में 2000 का नोट लेने से इनकार।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले के बाद दुकानदार और व्यापारी ही नहीं, अस्पताल और रोडवेज कंडक्टर भी गुलाबी नोट लेने से कतरा रहे हैं। अंबाला जिले में वाइन शॉप के बाहर 2000 नोट नॉट एक्सेप्टेबल के बैनर लगाए गए हैं। ईएसआई क्लर्क 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने कर्मचारी राज्य बीमा हिसार के क्लर्क को शिकायतकर्ता से 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी शाखा ने प्रबंधक ईएसआई हिसार पर आधिकारिक ड्यूटी करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। हरियाणा में डुप्लीकेट नंबर प्लेट बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने इन गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ भिवानी और फरीदाबाद में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने वाहन मालिकों को सचेत किया कि वे ऐसे गिरोह से बचकर रहें और चालान से बचने के लिए विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तथा कलर कोडेड स्टिकर लगवाएं। कार चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर हुई मौत। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जहां नूह के दोहा मोड़ पर मोटरसाइकिल पर आपस में बात कर रहे 2 लड़कों को बुलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों नौजवान युवक गांव बीवा में अपने मामा के घर आए हुए थे। जब दोनों वापस अपने घर लौट रहे थे तभी वो हादसे का शिकार हो गए। जब वो नूह के दोहा मोड़ पर पहुंचे तब बुलेरो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शोएब व शाहजहान की मौके पर ही मौत हो गई। एक की उम्र 15 साल और दूसरे की 16 साल थी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।